हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में जो रेसिपी बनने वाली है उसका नाम है पनीर काठी रोल। तो ये बच्चे बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक बाउल ले लिया है। इस बाउल में हम 2 चम्मच के करीब में दही ले लूँगी। उसके साथ में लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है थोड़ी सी, और ये धनिया जीरा पाउडर है, और ये गरम मसाला है, थोड़ा सा नमक है, और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है। तो हम उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो मसाला बनाया है उसमें हम पनीर को मैरिनेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये पेस्ट बनाई है। तो चलिए अब हम पनीर को मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लेते हैं। आपको जो भी साइज़ पसंद है उस साइज़ में आप काट सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये डिश ऐसी है कि बच्चे बूढ़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और आज हमने एक वेरिएशन में ये बनाया है। हम जो काठी रोल की जो रोटी बनाएंगे वो बीट से बनाएंगे। तो बीट डाल के हम बनाएंगे तो वो हेल्दी भी हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए, हमने पनीर के सारे पीसेस कर दिए। अब हम उसे एक पेस्ट में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करके हम 15 से 20 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। तो चलिए अब हम मिक्स कर लेते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, ये काठी रोल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और पनीर की वजह से, सारी वेजिस की वजह से उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए अब काठी रोल के लिए हम रोटी की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम थोड़ा सा मोइन डालेंगे। और फ्रेंड्स, जो आटा हम लगाने वाले हैं तो उसके लिए मैंने एक बीट को ग्रेट कर लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका जूस निकाल लिया। तो उसी से हम आज आटा लगाएंगे। तो आटे का कलर तो बढ़िया लगेगा ही, टेस्ट भी एकदम अच्छा लगेगा। देखिए, ये मैंने जूस निकाल के ले लिया है। तो हम उसी से आटा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा डाल के आटा लगाएंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे। और हम जैसे रोटी का स्मूथ आटा लगाते हैं वैसे ही हमें लगाना है, सॉफ्ट। और चलिए, ये मैंने बीट का जूस पूरा डाल दिया। अब हमें ज़रूर पड़े तो थोड़ा सा हमें पानी ले लूँगी। तो इस तरह से हमें आटा लगाना है। तो आटा लगने के बाद उसका कलर बहुत ही बढ़िया दिखेगा फ्रेंड्स, पिंक पिंक दिखता है और खाने में तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए, इस तरह से हमने आटा भी लगा लिया है। अब हम उसे 15 से 20 मिनट के लिए उसे रेस्ट पे रख देंगे। और तब तक हम जो काठी रोल की फिलिंग्स है उसे हमें तैयार करना है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें हल्का सा मसल के हम उसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो चलिए, ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगली प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में ये 2 चम्मच के करीब बटर लिया है। आप घी ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हो। पर बटर में जब ये सब्जी और पनीर हल्का सा मतलब सौटे होगा तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप हो सके जहाँ तक आप बटर या घी लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, अब ये मैरिनेट किया हुआ पनीर हम उसमें डाल देंगे। और जो पनीर का जो पेस्ट का जो जूस है वो ड्राई होने तक हमें उसे पकाना है। और ये कसूरी मेथी है, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, उसकी वजह से टेस्ट भी हमारा बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड्स, ये काठी रोल की रोटी हाँ आप प्लेन भी बना सकते हैं, उसे से भी टेस्ट तो अच्छा ही आता है। पर आप इसकी वजह से पालक से या बीट से इस तरह से आप बनाएंगे तो वो हेल्दी भी बन जाएगी और खाने में भी वो टेस्ट बढ़ा देगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर से बनाइएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। धीरे धीरे हमारा पनीर भी सोटे हो रहा है और ग्रेवी भी कम हो रही है। उसी स्टेज पे हम सारी वेजिस डाल देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये लच्छे प्याज डाले हैं, उसके साथ में ये गाजर ली है मैंने, आपको जो भी सब्जी पसंद है आप डाल सकते हैं, और ये शिमला मिर्च है।
तो उसे भी हम हल्का सा सौटे करेंगे, पकाना नहीं है, उसका क्रंची टेस्ट ही हमें रखना है। तो इस तरह से हम उसे भी बटर में सौटे करेंगे तो उसका टेस्ट डबल हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने पनीर के साथ में लिया है। तो चलिए सब्जी भी हमारी सौटे हो गई है। अब हमें उसे ठंडा कर लेना है और उसके बाद में हम रोल बनाएंगे। चलिए मैंने गैस भी बंद कर दिया है और थोड़ा सा चला के हम उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब हमारा आटा भी सेट हो गया है, उसे हल्का सा हम मसल लेंगे और बाद में हम उसकी रोटी बना लेंगे। चलिए अब हम मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे। आपको जिस तरह का भी काठी रोल बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, उसके हिसाब से हमें रोटी बनानी है। तो ये मैं मीडियम साइज़ ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हम पेड़े बना लेंगे और उसके बाद में हम रोटी को पतली बेलनी है। फ्रेंड्स बाहर जो काठी रोल मिलते हैं वो उसकी रोटी ज़्यादातर मैदे से ही बनती है, तो आप घर पे बनाएंगे तो गेहूं की रोटी से भी बहुत ही बढ़िया बनती है। और उसमें जो हमने जो वेरिएशन लिया है बीट का जूस, इसकी वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गई है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए अब हम रोटी बेल लेते हैं। तो रोटी को पतला सा ही बेलना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से काठी रोल में ही नहीं, पर आप रेगुलर बेस पे भी आप बीट का जूस डाल के आटा गूंद के रोटी बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा लगेगी। बच्चे को टिफ़िन में, मिस्टर को टिफ़िन में आप अच्छे से दे सकते हो बीट, और उसकी जगह पे आप पालक का जूस भी डाल सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए ना। तो चलिए हमारी रोटी बेल के तैयार होने, देखिए इस तरह से हमें पतली सी बेलनी है। एक दूसरे भी मैं बेल के बता देती हूँ। और फ्रेंड्स ज़्यादातर मैं रोटी बेलते टाइम में चावल का बारीक आटा लेती हूँ, तो उससे क्या है रोटी अच्छे से बेलती भी है और सेकने के बाद वो एकदम सॉफ्ट रहती है। तो चलिए हमारी दूसरी रोटी भी बेल के तैयार हो गई है, अब हम उसे सेकने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने पहले से ही तवा रख दिया था, अब हम गैस चालू करेंगे और उसे अच्छे से गर्म होने के बाद हम रोटी उतारेंगे। तो चलिए मैंने रोटी भी डाल दी है। जिस तरह से आप रोटी सेकते हो इस तरह से ही हमें सेकना है। मैं हल्का सा घी लगा दूंगी। घी की जगह पे आप बटर या ऑयल भी डाल सकते हो, आपको जो भी पसंद है वो डालिए। चलिए अब हम उसे टर्न कर लेते हैं इस तरह से। हमें अच्छे से सेकना है और हल्की सी कुरकुरे रखेंगे तो भी अच्छा है। तो चलिए मैंने दोनों साइड पे घी लगा दिया है, अब दोनों साइड को पलटा पलटा के हम अच्छे से उसे सेक लेंगे। इस तरह से दबा के सेकेंगे तो हल्की सी क्रिस्पी भी हो जाएंगी और अच्छे से सेक भी जाएगी। तो देखा फ्रेंड्स पराठे का कलर कितना बढ़िया हल्का सा पिंक दिख रहा है, देखते ही आपको भी खाने का मन हो रहा है ना। तो इस तरह से आप बच्चे को टिफ़िन में देंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि बच्चा टिफ़िन कंप्लीट करके ही आएगा, तो आपकी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए एक पराठा हमने सेक लिया है, इसी तरह से सारे पराठे हमने सेक लिए और अब हम मायोनीज लगाएंगे। तो इसके ऊपर चाहो तो आप धनिया पुदीने की चटनी भी लगा सकते हो, पर मैंने मायोनीज लगाया है। अब हम फिलिंग डालेंगे वो जो बनाई है हमने। तो फ्रेंड्स फिलिंग को हमने ज़्यादा पकाया नहीं है तो उसका क्रंची टेस्ट अच्छा आएगा, और बटर में सोटे किया है तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए इस तरह से मैंने पनीर और वेजिस डाल दिए। अब उसके ऊपर हम प्याज डालेंगे थोड़ा सा, और उसके साथ में ग्रेट किया हुआ मैं बीट डालूंगी। तो ये बीट का जूस निकाल के मैंने उसे रख लिया था, तो वो हम डालेंगे। तो बीट बिल्कुल भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ है, और ऊपर से मैंने क्रम्बल किया हुआ थोड़ा सा पनीर डालेंगे। तो चलिए अब हम अच्छे से उसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है वेजिस हमारी बाहर नहीं आए। तो
तो इस तरह से मैंने एक रोल बना दिया है। देखिए इस तरह से अब हमें उल्टा करके उसे रख देना है। तो मैं एक दूसरा भी आपको बनाते हुए बताती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा वापस मेयोनीज लिया है, उसके ऊपर हम वापस वेजिस रखेंगे इस तरह से, और वो ग्रेट किया हुआ मीट और क्रम्बल किया हुआ पनीर डालेंगे। तो कितना बढ़िया कलर लग रहा है फ्रेंड्स, रोल किए बिना ही खाने का मन कर रहा है। तो मेरे तो जो 5-6 रोल बनाए थे फटाफट से ख़त्म हो गए। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। और फ्रेंड्स ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इस तरह से हमारे सारे रोल तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप भी इसी तरह से बढ़िया से काठी रोल बना पाए। चलिए फ्रेंड्स आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।